डेफिनेशन सेपरेट है, कार्टेशियन प्लेन की डेफिनेशन सेपरेट है। ये दोनों डेफिनेशन इकट्ठी भी बोर्ड के पेपर में आ चुकी हैं। सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, लेकिन इन दोनों की डायग्राम जो फिगर्स हैं वो आपने लाजमी ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपका डिस्टेंस फार्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टेंस फार्मूला। इसका जो डिस्टेंस फार्मूला ये आपका MCQ में भी आ जाता है, ये आपका शॉर्ट में भी आ जाता है। सो आपका जो 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपका जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट डिस्टेंस फार्मूला इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मिड पॉइंट का भी क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस फार्मूला का भी क्वेश्चन आता है। सो आपने उसको देखना है, यहाँ से आपका लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में नहीं आता। शॉर्ट के रिस्पेक्ट से ये आपके 2-3 पार्ट्स हैं, इनको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.3 की, फाइंड द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में से ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि मोस्टली ये आ जाती है पेपर में, बाकी नहीं आते। अब एक्सरसाइज 9 है वो आपने देख लेनी है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार मैं पॉइंट रिपीट करूंगी। अब हम तीसरे सेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तीसरे सेक्शन में से लॉन्ग में से चीज़ें नहीं आती, जो भी चीज़ें आती हैं उनका पूरा का पूरा सेक्शन आपका शॉर्ट में से आता है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और सिमिलर ट्राइंगल्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, क्योंकि एक साल बोर्ड के पेपर में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की डेफिनेशन पूछी गई थी, एक बार बोर्ड के पेपर में सिमिलर ट्राइंगल्स की डेफिनेशन पूछी गई थी। दोनों डिफरेंट होती हैं, दोनों की फिगर्स डिफरेंट है, दोनों के कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, तो आपने उन दोनों की डिफरेंस अपने माइंड में रखना है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको मैं बार बार हाईलाइट कर रही हूँ। और इस पूरे चैप्टर में और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है सिवाय ये वाले पॉइंट। बहुत अरे है, टू एंड पॉइंट्स, ट्रू और फॉल्स अरे का सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, ये आपका MCQ में बोर्ड के पेपर में आ चुका है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद ये ट्रू फॉल्स है ना, आपने इसको प्रिपेयर करना है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और ये वाले पोस्टुलेट्स, हर साल बोर्ड के पेपर में एक पोस्टुलेट कंपलसरी आता है। ये समरी के जितने भी पोस्टुलेट्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार इस पॉइंट को हाईलाइट करूंगी। इन पोस्टुलेट्स की डेफिनेशन को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में कभी HS पोस्टुलेट पूछा जाता है, कभी SSS पोस्टुलेट, और कभी ASA या SAS जो भी हैं। ये सारे पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको देख लेना। ये आ चुका है बोर्ड के पेपर में, ये भी आ चुका है बोर्ड के पेपर में। और ये पूरी रिव्यू एक्सरसाइज आपने सारी की सारी प्रिपेयर करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी रिव्यू एक्सरसाइज। आप पीछे सारा छोड़ दें, सिवाय सिर्फ आप ये रिव्यू एक्सरसाइज 10 भी कर लें तो आपका ये पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इस रिव्यू एक्सरसाइज में से आपके क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इस पैरेललोग्राम डेफिनेशन आई थी बोर्ड के पेपर में, पैरेललोग्राम क्या होता है। अब डिफाइन पैरेललोग्राम साउंड करता है कि यस हम पैरेललोग्राम को हमें पता है उसके बारे में, लेकिन हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते ना। सो आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर डेफिनेशन करनी है और इसका फॉर्मूला एरिया कैलकुलेट करने का, ठीक है। ये इस रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इनको स्किप कर देते हैं, क्योंकि इसकी जो पेयरिंग होती है बाकी चैप्टर्स के साथ होती है, तो फिर हम उनको ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब उसके बाद ये ऑपोजिट, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए रिमेनिंग, और इस चैप्टर में से कोई खास ऐसी चीज़ नहीं है जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। और इसके जो थ्योरम्स हैं, जो भी जितने भी सारे थ्योरम्स हैं, अगर आप इस चैप्टर के थ्योरम कर लेते हो, आप पूरे रिमेनिंग 3 से 4 चैप्टर छोड़ भी देते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका पूरा का पूरा लॉन्ग का जो 24 के 24 मार्क्स हैं वो सिक्योर हो जाएंगे। अब ये वाले जो इसके डेफिनेशन है दीज आर, ये आपके MCQ के रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला आपका ये ऑब्जर्व वाला पेज नंबर 213 पे ये वाले आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, आपने इनको लाजमी करना है। और उसके अलावा आपने ये बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल की डेफिनेशन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, मैं बार बार इस पॉइंट को करूँगी। और ये जो आपके थ्योरम की स्टेटमेंट होती है ना, ये आपकी MCQs में आती हैं, तो आपने इनको भी स्टेटमेंट्स को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। और उसके बाद कॉन्करेंसी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट इज साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इसमें से आपका कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें से नहीं इम्पॉर्टेंट। हाँ, अब हम आते हैं, इस पूरे स्किप भी कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर अगर लेंथ ट्राइंगल की नहीं है तो उसका रीज़न दें। इसको आपने लाजमी देख लेना है कि वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम वो ट्राइंगल नहीं कंस्ट्रक्ट कर लेते। अगर आप एक को भी देख लेते हो तो रिमेनिंग जितने भी रीजन है आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, 5 और 6 इज द सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 13। आप पूरी 13 एक्सरसाइज में से ये 2 पार्ट कर लें तो आप फिर भी सिक्योर हो जाएंगे।
और फिर हम आते हैं रेशो प्रोपोर्शन। रेशो और प्रोपोर्शन की डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये रही आपकी सिमिलर ट्राइंगल्स की डेफिनेशन, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी, और ये आपकी सिमिलर ट्राइंगल की डेफिनेशन है, इसको भी आपने देख लेना है। रेशो प्रोपोर्शन, डिफाइन प्रोपोर्शन, डिफाइन, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है डिफाइन प्रोपोर्शन, तो आपको प्रोपोर्शन का पता होना चाहिए, इसकी एग्जाम्पल भी आपके सामने होनी चाहिए। दिस इज़ द डेफिनेशन, इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद इस चैप्टर में से कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ ये सिंबल्स, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल कौन सा होता है, सिमिलैरिटी का सिंबल कौन सा होता है, और ये आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। ये चारों की चारों डेफिनेशंस आपने हर हाल में करनी है। रेशो, प्रोपोर्शन, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स, हर साल बोर्ड के पेपर में से इनमें से एक डेफिनेशन लाजमी आती है, ठीक है। सो आपने इनको देख लेना है, क्योंकि ये जो बोर्ड के पेपर्स की मैं बातें कर रही हूँ, मैंने आपके पिछले 10 साल पेपर्स की रिसर्च की है। उन पेपर्स पे रिसर्च करने के बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। pythagoras थ्योरम जो आता है वो डिफाइन के साथ आता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द pythagoras थ्योरम। थ्योरम 15.1.1 की जो स्टेटमेंट है, ये एक्चुअली क्या है, ये आपकी दिस एक्चुअली इज द डेफिनेशन ऑफ द pythagoras थ्योरम। इसको आपने अच्छे से देख लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला 15 एक्सरसाइज 15 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल के केस में हमने कोई भी चीज़ वेरीफाई करनी हो तो हम क्या करते हैं, pythagoras थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी देख लेना है। और ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको देख लेना है। और दीज 2 पार्ट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इन पार्ट्स को आपने लाजमी सॉल्व करना है, बाकी छोड़ भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थ्योरम रिलेटेड विद एरिया ऑफ अ फिगर की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रायंगुलर रीजन वेरी इंपॉर्टेंट, रेक्टेंगुलर रीजन वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद है हमारा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज इस पूरे चैप्टर में आपने क्या करनी है, सिंपल आपने ये चारों की चारों डेफिनेशन, रेक्टेंगुलर रीजन, एरिया, ट्रायंगल, अल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ ट्रायंगल, और ये वाले क्वेश्चन, ये सारा इसका इंपॉर्टेंट 3 पार्ट है। आपने इस पूरे चैप्टर में से जो चीज़ तैयार करनी है वो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करना है। अगर आप ये 2 चीज़ें तैयार कर लेते हो, आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर तैयार है, ठीक है। अब हम लास्ट चैप्टर की तरफ मूव करें, चैप्टर में 17। ऑब्वियसली ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपने ज़्यादा क्या चीज़ तैयार करनी है, कंस्ट्रक्शन, सिंपल ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन आपको आनी चाहिए। सिंपल जो भी ट्रायंगल होगा, जो भी एक नॉर्मल